हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध और पटाचारा। तो दोस्तों, चलते हैं हम कहानी की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम भगवान बुद्ध से जुड़े बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। पतचरा। पतचरा श्रावती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने के पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वे नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पतचारा को उसके मायके न भेजने चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचारा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसियों से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर वापस लिया। समय पर पतचरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधारा सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु प्राप्त हो गया। पतचारा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई। अब अपने माता पिता के सिवाय उसका कोई न था। वह उसके नगर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में नदी पड़ी थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों के साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसीलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वह पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चों को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चों को गिद्ध उड़ा ले और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वे विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले
घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पत्तेचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सूझ न रही। वह पागल होकर निवस्त्र घूमने लगे। उसके मुख से ही शब्द निकलते थे, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटों को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निवस्त्र घूमती फिरती पत्तचार्या को सभी अपमानित और लज्जित करने यहाँ से वहाँ भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पत्तचार्या अनायासा वहाँ आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पत्तचार्या जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उसे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पत्तचार्या को कुछ होश आया और अपनी नग्नता को बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, भगवान मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उसे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बह रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटा पड़ जाएगा। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पत्तचार्या को शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की, अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पत्तचार्या को दुख जता रहा। वह नित्य ध्यान ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पत्तचार्या को समाधि का सूत्र मिल गया। पहले बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु मर जाते हैं। दूसरे बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयम से मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी ये नित्य है। ऐसे में पत्तचार्या को यह भी भान हुआ जैसे अनंत करुणा भाव प्रभु बुद्ध उसे कह रहे, हाँ पत्तचार्या, समस्त प्रांति मरण धर्म है। इस प्रकार पत्तचार्या उन बौद्ध साधकों में गिनी गई जिनको निप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट में बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।